एक बार की बात है, एक सुंदर गांव में एक छोटी लड़की रहती थी जिसका नाम लीना था। लीना हर सुबह बगीचे में खेलती थी और पक्षियों को दाना डालती थी। कितने सुंदर फूल हैं आज। मुझे बगीचे में रहना बहुत पसंद है। लीना बेटी, नाश्ता तैयार है, आ जाओ खाना खाओ। लीना ने जल्दी से नाश्ता खत्म किया क्योंकि वो बाहर खेलने के लिए उत्सुक थी। चिड़ियों, मैं आ गई हूँ। दाना खाने का समय हो गया। पक्षियों को लीना से बहुत प्यार था। वे हर दिन उसके पास आते थे। वैसे पक्षी दिन में अपने शरीर के तुम सब कितने प्यारे हो। मैं तुम्हें रोज खिलाऊंगी। अचानक मौसम बदलने लगा, तेज हवा चलने लगी और बारिश आने वाली थी। ओह नहीं, ये छोटा पक्षी घायल हो गया है। मुझे इसकी मदद करनी होगी। लीना ने बहुत प्यार से छोटे पक्षी को उठाया। उसका दिल दया से भर गया था। घबराओ मत छोटे दोस्त, मैं तुम्हें बचा लूंगी। मम्मी मदद करेंगी। मम्मी, इस छोटे पक्षी को देखो, ये घायल है। कृपया इसकी मदद करो। इसका पंख थोड़ा चोटिल है बेटी, हमें इसकी अच्छी देखभाल करनी होगी। मामा और लीना ने पक्षी के लिए एक आरामदायक घर बनाया। वैसे घायल पक्षियों को ठीक होने के लिए जल्दी ठीक हो जाओ छोटे दोस्त, मैं तुम्हारी देखभाल करूंगी। उस रात लीना ने पक्षी की चिंता में सपने देखे। उसका दिल उस छोटे जीव से जुड़ गया था। तुम जाग गए, तुम्हारी आंखें खुल गईं। ये बहुत अच्छी बात है। लीना ने बहुत प्यार से पक्षी को खाना खिलाना शुरू किया। धीरे धीरे पक्षी ताकत वापस पाने लगा। 3 दिन बीत गए। लीना ने हर पल पक्षी की देखभाल की। उसने इसे खाना खिलाया, पानी दिया और तुम खड़े हो गए। तुम्हारा पंख ठीक हो रहा है। मुझे बहुत खुशी हो रही है। बेटी, तुमने बहुत अच्छा काम किया। तुम्हारे दयालु दिल ने इस छोटे जीव को बचाया। 1 हफ्ते बाद पक्षी पूरी तरह ठीक हो गया। अब वो फिर से उड़ सकता था। वैसे पक्षियों के तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त बन गए हो। मैं तुम्हें टोटो नाम दूंगी। लीना और टोटो अविभाज्य दोस्त बन गए। वे हर दिन साथ खेलते थे। वाह लीना, ये पक्षी कितना सुंदर है। ये तुम्हारे साथ क्यों है? मैंने इसे तूफान में घायल पाया था। मैंने और मम्मी ने इसकी देखभाल की। अब ये पूरी तरह स्वस्थ। लीना और टोटो हर जगह साथ जाते थे। उनकी दोस्ती दिन ब दिन मजबूत होती गई। एक दिन लीना और टोटो जंगल में बहुत अंदर चले गए। उन्हें नहीं पता था कि खतरा पास था। मुझे एक जादुई पक्षी चाहिए जो मेरे जादू को शक्तिशाली बना सके। कहाँ मिलेगा ऐसा पक्षी? अचानक टोटो ने खतरे को महसूस किया। वह जोर से चहचहाने लगा, लीना को चेतावनी देने के लिए। अबराकदबरा जादू का खेल। ये पक्षी अब मेरे कब्जे में आ जा। अब नहीं, आप टोटो को नहीं ले सकती। वो मेरा दोस्त है। छोटी लड़की, तुम मुझे रोक नहीं सकती। मेरा जादू बहुत शक्तिशाली है। अबराकदबरा जादू का खेल। ये पक्षी अब मेरे कब्जे में आ जा। टोटो, नहीं, मुझे छोड़कर मत जाओ, कृपया। चुड़ैल टोटो को ले गई। लीना का दिल टूट गया। वो अपने सबसे अच्छे दोस्त को खो चुकी थी। मम्मी, पापा,
चुड़ैल ने टोटो को ले लिया। मुझे उसे बचाना है। बेटी, शांत हो जाओ। हम टोटो को बचाने का रास्ता ढूंढेंगे। बच्ची, मैंने उस चुड़ैल के बारे में सुना है। वो बहुत खतरनाक है, लेकिन उसकी एक कमजोरी है। चुड़ैल का जादू केवल एक चीज से टूट सकता है, लो, सच्चे प्यार और दोस्ती की शक्ति। वैसे प्राचीन समय मुझे टोटो को बचाना ही होगा। वो मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। मेरा प्यार किसी भी जादू से ज्यादा मजबूत है। ये पेंडेंट तुम्हारे प्यार की शक्ति को बढ़ाएगा। इसे पहनो और साहस के साथ आगे बढ़ो। लीना साहस के साथ जंगल की ओर चल पड़ी। उसे पता था कि रास्ता खतरनाक होगा, लेकिन उसे अपने मुझे डरना नहीं है। टोटो को मेरी जरूरत है। मैं उसे निराश नहीं करूंगी। लीना चुड़ैल के घर के पास पहुंच गई। घर बहुत डरावना दिख रहा था, लेकिन लीना का प्यार उसके डर से जल्द ही मेरा जादू पूरा हो जाएगा। ये सुनहरा पक्षी मुझे सबसे शक्तिशाली चुड़ैल बना देगा। लीना बहुत सावधानी से अंदर गई। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन वो पीछे नहीं हटी। टोटो, मैं आ गई हूँ। मैं तुम्हें यहाँ से निकालूंगी। डरो मत। ये ताला जादुई है। ये खुल नहीं रहा। मुझे कुछ करना होगा। मैं टोटो को बचाने आई हूँ। मेरी दोस्ती और प्यार आपके काले जादू से ज्यादा मजबूत है। पेंडेंट से निकलने वाली शुद्ध प्यार की शक्ति ने पूरे कमरे को रोशन कर दिया। यह चुड़ैल के काले जादू के खिलाफ लड़ने लगी। नहीं, ये नहीं हो सकता। टोटो, तुम आजाद हो। आओ, हमें यहाँ से भागना है। लीना और टोटो जल्दी से घर से बाहर भागे। चुड़ैल बहुत कमजोर हो गई थी और उन्हें रोक नहीं सकी। चुड़ैल की सारी बुरी शक्ति खत्म हो गई। उसका जादुई घर भी नष्ट हो गया। प्यार और दोस्ती ने बुराई को। टोटो, मैंने तुम्हें बचा लिया। मैं तुम्हें फिर कभी नहीं खोऊंगी। तुम मेरे सबसे प्यारे दोस्त हो। लीना और टोटो खुशी खुशी घर की ओर चल पड़े। उनकी दोस्ती पहले से भी ज्यादा मजबूत हो गई थी। लीना, तुम वापस आ गई और टोटो भी सुरक्षित है। मुझे बहुत खुशी हो रही है। बेटी, तुमने बहुत बहादुरी दिखाई। तुम्हारा साहस और प्यार बहुत खास है। शाम को लीना ने सबको अपनी साहसिक यात्रा की पूरी कहानी सुनाई। सब लोग उसकी बहादुरी पर बहुत। दादी माँ, बेटी, तुमने सिखाया कि सच्चा प्यार और दोस्ती किसी भी मुश्किल को पार कर सकती है। लीना, तुमने सच में चुड़ैल को हराया। तुम कितनी बहादुर हो। हमें पूरी कहानी सुनाओ। और फिर मैंने अपने दादी का जादुई पेंडेंट इस्तेमाल किया। प्यार की शक्ति चुड़ैल के काले जादू से लीना गांव की नायिका बन गई। सभी बच्चे उससे सीखना चाहते थे कि कैसे बहादुर और दयालु बना जाए। जीवन फिर से सामान्य हो गया, लेकिन अब लीना और टोटो की दोस्ती पहले से भी ज्यादा गहरी थी। देखो टोटो, ये चिड़िया भी घायल है। हमें इसकी मदद करनी चाहिए। मैं जानती हूँ क्या करना है। लीना ने सीखा था कि हर छोटे जीव की परवाह करना महत्वपूर्ण है। उसका दयालु दिल हमेशा मदद के लिए तैयार रहता था। अब लीना को पता था कि प्यार और देखभाल से कैसे किसी को बचाया जा सकता है। वह फिर से मेरी बेटी का दिल बहुत बड़ा है। तुम हर जरूरतमंद की मदद करती हो। मुझे तुम पर बहुत गर्व है। लीना ने टोटो से सीखी बातों का इस्तेमाल किया। उसने नई चिड़िया की बहुत अच्छी देखभाल की। कुछ ही दिनों में चिड़िया फिर से स्वस्थ हो गई। वाह, तुम दोनों साथ में उड़ रहे हो। अब हमारे 2 पक्षी दोस्त हैं। अब लीना के पास 2 पक्षी दोस्त थे। उनका बगीचा हमेशा खुशी और प्यार से भरा रहता था। अरे, अब हमारे पास 2 पक्षी हैं। तुमने फिर से किसी की मदद की बेटी। लीना का परिवार हमेशा प्यार और खुशी से भरा रहता था।
वे सब एक दूसरे का बहुत ख्याल रखते थे। शुभ रात्रि टोटो, शुभ रात्रि नीली। तुम दोनों मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। मीठे सपने देखना। दया। लीना की दयालुता पूरे गांव में फैल गई। अब सभी बच्चे जानवरों की मदद करने लगे। लीना ने सब ये छोटा जानवर अस्पताल बहुत अच्छा विचार बेटी। यहाँ हम सभी घायल जानवरों की मदद कर सकते हैं। कई जानवर लीना की मदद से स्वस्थ हुए और अपने घर वापस गए, लेकिन टोटो हमेशा लीना के साथ ही रहा। टोटो, तुम्हें पता है, तुमने मुझे सिखाया कि सच्ची दोस्ती क्या होती है। तुम्हारे साथ हर दिन खास। लीना का परिवार और उनका बगीचा प्यार का एक सुंदर उदाहरण बन गया। यहाँ हर कोई एक दूसरे का ख्याल रखता था। टोटो, देखो कितने सारे तारे हैं। हर तारा एक इच्छा है। मेरी इच्छा है कि हम पते हैं। लीना का सपना था कि बड़ी होकर वो जानवरों की डॉक्टर बने। अपने दोस्त टोटो ने उसमें ये जुनून जगाया था। टोटो, मैंने एक सुंदर सपना देखा। मैं बड़ी होकर तुम्हारे जैसे सभी जानवरों की मदद करूंगी। लीना का परिवार और उनका बगीचा प्यार का एक सुंदर उदाहरण बन गया। यहाँ हर कोई एक दूसरे का ख्याल रखता था। टोटो, देखो कितने सारे तारे हैं। हर तारा एक इच्छा है। मेरी इच्छा है कि हम हमेशा। लीना का सपना था कि बड़ी होकर वो जानवरों की डॉक्टर बने। अपने दोस्त टोटो ने उसमें ये जुनून जगाया और इसी तरह लीना और टोटो की दोस्ती की कहानी जारी रही। हर नया दिन नए अवंत्र। लीना की कहानी ने पूरे गांव को सिखाया कि प्यार, दया और दोस्ती की कोई सीमा नहीं होती। और ये थी लीना और टोटो की कहानी। याद रखें, छोटे से छोटा जीव भी हमारा प्यार और देखभाल का हकदार है।